आज का हमारा वीडियो है रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो देखिए, रेफ्रिजरेशन साइकिल आरएसी और इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये अधिकतर इंटरव्यू लेवल और वाइवा लेवल के लिए है। अगर आपको फ्रिज रिपेयरिंग सीखनी है तो इसे आपको बिल्कुल समझना होगा कि यही एक ऐसी साइकिल है जिस पे पूरा फ्रिज वर्क करता है। वो चाहे सिंगल डोर हो, डबल डोर हो या डीप फ्रिज हो, मतलब किसी भी टाइप का फ्रिज हो, वो इसी पर कार्य करता है। तो चलिए आज ये सीखते हैं। इसके अंतर्गत 5 पार्ट आते हैं। इन 5 पार्टों को भी आज हम समझेंगे, इनकी वर्किंग समझेंगे और देखेंगे कि हमारा फ्रिज कैसे कैसे ठंडा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पार्ट है ये कंप्रेसर। तो देखिए, कंप्रेसर हमारा मैकेनिकल भी होता है और ये इलेक्ट्रिकल भी होता है। मतलब ये एक ही कंप्रेसर मैकेनिकल रूप में भी कार्य करता है, इलेक्ट्रिकल रूप में भी कार्य करता है। देखते हैं कैसे। देखिए, इसमें हमको ये 1 पाइप, 2 पाइप, 3 पाइप देखने को मिलेंगे। 3 पाइपों के नाम देखिए, समझ लेना। जब भी आपको कोई पाइप मिले जो कि हमारा यहाँ से बंद हो, जिसको हम यहाँ से दबा के उसको किसी ने बंद कर दिया हो, या चपटा हो, आगे से सील हो, या फिर उसमें एनआरवी वॉल्व का फुल फॉर्म होता है नॉन रिटर्न वॉल्व, यानी जिससे कोई गैस वापस ना जा सके। जैसे साइकिल में हमारी चुच्ची होती है, बाइक में भी एक चुच्ची होती है, सेम उसी टाइप की यहाँ पर होती है। इस चार्जिंग लाइन का प्रयोग क्या करते हैं? जब भी हम फ्रिज में कभी गैस चार्ज करते हैं या वैक्यूम करते हैं या फ्लेक्सिंग करते हैं, उस टाइम पर हमें यह चार्जिंग लाइन का यूज़ होता है। वैसे ये अधिकतर बंद ही रहती है। इसके अलावा दूसरा जो होता है हमारा पाइप, उस पाइप का नाम होता है सक्शन लाइन। सक्शन लाइन देखिए, अब सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन दोनों एक जैसी होती हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। जो डिस्चार्ज लाइन होगी वो हमारी पतली होगी और सक्शन लाइन थोड़ी सी मोटी होगी। आप ये देख कर पहचान सकते हैं। अब देखिए, नाम से ही लग रहा है सक्शन, यानी किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना। तो सक्शन लाइन क्या करती है? अपनी तरफ हवा या जो भी हो उसके अंदर उसको खींच लेती है और डिस्चार्ज लाइन से बाहर कर देती है। तो ये हो गया हमारा कंप्रेसर। अब देखिए, हमने कंप्रेसर का मैकेनिकल भाग समझ लिया। अब समझते हैं इलेक्ट्रिकल भाग। इलेक्ट्रिकल भाग के अंतर्गत हमारे ये 3 टर्मिनल आते हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। पहला कॉमन होता है ऊपर, जो कि सिंगल रहेगा। नीचे 2 पॉइंट्स, जिनका नाम होता है रनिंग, स्टार्टिंग। अब देखिए, आप कोई भी मोटर ले लें, चाहे आप फर्राटा ले लें या छत वाला पंखा ले लें, कूलर ले लें, किसी फैक्ट्री जैक ले लें, तो उसमें जो तार होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं। उसमें 4 तार होंगे या 3 तार होंगे। और देखिए, 4 तार मतलब कॉमन रनिंग, कॉमन स्टार्टिंग। अगर 3 तार हैं तो कॉमन रनिंग, स्टार्टिंग, दोनों को कॉमन उन्होंने मिला दिया तो 3 तार हो गए। सेम इसके अंदर भी एक मोटर होती है तो उसके भी तार आते हैं तीनों, तो कॉमन रनिंग, स्टार्टिंग। चलिए, अब हम इसके बाद अगले सेक्शन बढ़ते हैं। तो हमारा क्या हो गया? कंप्रेसर हमारा सक्शन लाइन से रेफ्रिजरेंट को खींचता है और खींचने के बाद डिस्चार्ज लाइन से बाहर छोड़ देता है। देखिए, छोड़ने के बाद अब जो हमारा रेफ्रिजरेंट गर्म यानी वेपर के रूप में था, वो कंडेंसर से होते हुए यहाँ से यहाँ बाहर निकल जाएगा। अब एक कंडेंसर का काम क्या होता है? कंडेंसर जो हमारा होता है, ये कॉपर की ट्यूब को मोड़ कर बनाया जाता है इस प्रकार से। इसमें मोड़ने के बाद साथ साथ कुछ पतली ये पत्तियां भी लगा देते हैं या तिल्लियां लगा देते हैं। इसको हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो रेफ्रिजरेंट, गर्म रेफ्रिजरेंट यानी वेपर में था, वो यहाँ से होते हुए इस जगह पर पानी में कन्वर्ट हो जाए। अब ये जो हमने फिन्स लगाई थी, इन फिन्स का काम ये होता है कि ये हवा के संपर्क में आकर कॉपर ट्यूब जो गर्म हो जाती है उसे ठंडा कर देती हैं और साथ ही साथ उसे मुड़ने से भी बचाती हैं। तो ये इसका वर्क होता है। तो फिर से एक बार, कंडेंसर का वर्क क्या होता है? वेपर यानी रेफ्रिजरेंट हमारा जो भाप के रूप में था, उसे घुमा घुमा कर पानी में कन्वर्ट कर देना, यानी एक टाइप से लिक्विड में कन्वर्ट कर देना। अब देखिए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद जो हमारा तीसरा पार्ट है वो फिल्टर। फिल्टर क्या करता है? नाम से लग रहा है कि ये छानता है। देखिए, फिल्टर में क्या होगा? यहाँ से हमारा रेफ्रिजरेंट आएगा और हो सकता है उसमें कोई नमी आ गई हो, तो नमी के लिए यहाँ सिलिकॉन, ये जो गोलियां होती हैं, ये सिलिकॉन की गोलियां होती हैं। ये गोलियां सिलिकॉन की भरी होती हैं और पीछे हमारी एक पतली सी झिल्लीदार जाली लगी होती है। तो नमी, ये गोलियां क्या करती हैं? हमारे रेफ्रिजरेंट में होने वाली नमी को अवशोषित कर लेती हैं और बाकी रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड रूप में था वो छन करके यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से यहाँ पे आ गया। आने के बाद अब हमारे फिल्टर का काम पूरा होता है और यहाँ से रेफ्रिजरेंट बाहर मिलेगा। साथ ही साथ अब जो चौथा पार्ट है वो है कैपिलरी ट्यूब। देखिए, कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? कैपिलरी ट्यूब बिल्कुल पतली सी पाइप होती है जिसकी मोटाई 0.6 mm होती है। इसका काम क्या होता है? फिल्टर से आने वाले रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना।
अब इसके बाद हमारे कैपिलरी ट्यूब में भी ये जो लिक्विड था ये घूम घूम कर यहाँ पर जाएगा। अब देखिए यहाँ तक आया तो इसने कितना लंबा सफ़र तय किया। यहाँ पे लिक्विड था और यहाँ से छन के हुआ प्योर एकदम, और घूमते घूमते वो और भी ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद जो हमारा पांचवा भाग है जो कि एवापोरेटर। देखिए एवापोरेटर क्या होता है। एवापोरेटर जो होता है उसको हम लोग अपनी भाषा में फ्रीजर बोलते हैं, जिसमें हम लोग बर्फ जमाते हैं, वही फ्रीजर। उसी को इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल भाषा में हम लोग बोलते हैं एवापोरेटर। देखिए एवापोरेटर में क्या होता है, एक बॉक्स ऐसा होता है, इसी के इनबिल्ट यानी अंदर एक वायरिंग होती है कॉपर ट्यूब वगैरह की, इस टाइप से ये घुमा घुमा बना रहता है और यहाँ से आउटलेट निकल जाता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है किसी विशेष यानी विशेष स्थान की गर्मी को अवशोषित कर वहाँ ठंडक प्रदान करना। मान लीजिए आपने यहाँ पर पानी रखा तो ये पानी से उसकी गर्मी ले लेगा और उसे ठंडा करके बर्फ में बदल देता है। सेम अब ये करता कैसे है, हमारा रेफ्रिजरेंट यहाँ से ठंडा होकर आया था, वो इसमें ट्रैवल करेगा यानी घूमेगा, इस टाइप से घूम घूम कर यहाँ पे आएगा। अब वो ठंडा था, सामने रखा था पानी का टेम्परेचर और इस कूलेंट का टेम्परेचर दोनों अलग अलग था, तो थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांत के आधार पर दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, तो हमारा ये जो कूलेंट था ये भी गर्म हो जाएगा। वापस से यहाँ से गर्म कूलेंट बाहर निकलेगा, ये देखिए, और फिर से वही गर्म कूलेंट नीचे आएगा, फिर सक्शन लाइन में, फिर डिस्चार्ज में, फिर घूम कर यहाँ पर ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद फिर से फिल्टर होगा, फिर कैपिलरी ट्यूब में जाकर फिर ठंडा हो जाएगा, फिर गर्म होगा। यही क्रिया बार बार चलती रहती और इसी क्रिया के अंत में हमारा जो ने पानी रखा था वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। यही होता है हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल, जो कि हमारे इंटरव्यू लेवल, वाइवा लेवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे समझ लीजिए, तभी आप फ्रिज के बारे में समझ पाएंगे। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि फ्रिज में जो रेफ्रिजरेंट प्रयोग होता है यानी उसमें जो गैस प्रयोग होती है उसका नाम होता है R132 या फिर फ्रेयान गैस तो ध्यान देना, यानी फ्रिज में हमारा चाहे वो सिंगल डोर हो, डबल डोर हो या फिर डीप फ्रिज हो, उसमें प्रयोग होने वाली गैस R132 या फ्रेयान गैस यही होती है। यही हमारा इस गैस का काम क्या होता है, ये गैस बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है।